मैंने 158 नियुक्तियां करी हैं। उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहाँ की नियुक्तियां मैंने नहीं करी हूँ। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियां करी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी काम हुआ होगा, लगे होंगे एक आध। कुछ अधिकारियों की सिफारिश पर भी मैंने लगाए हैं। और जहाँ तक मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपने बहू को लगाया है, तो मैं बताता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। तो ये कहना केवल गोविंद सिंह ने ऐसा किया, उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। और अधीक्षण चयन आयोग में जो नियुक्तियां हुई वो माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी उसमें गड़बड़ियां निकली। संवैधानिक संस्था है, उस संस्था को संविधान के तहत भी अधिकार दिए गए हैं। संविधान में आर्टिकल 187 को जो लोग पढ़ेंगे विस्तार से, उससे समझ जाएंगे कि स्पीकर के अधिकार क्या होते हैं। और जहाँ तक मेरे कार्यकाल के नियुक्तियों का प्रश्न इन्होंने उठाया, उसमें मेरा साफ ये कहना है, मैंने 158 नियुक्तियां करी हैं। उसमें मैंने अपने जनपद, अपने क्षेत्र से लेकर के प्रदेश के, मतलब ऐसा क्षेत्र कोई नहीं होगा जहाँ की नियुक्तियां मैंने नहीं करी हूँ। और बहुत से नेताओं की सिफारिश पर भी मैंने नियुक्तियां करी हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भी काम हुआ होगा, लगे होंगे एक आध। कुछ अधिकारियों की सिफारिश पर भी मैंने लगाए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हरीश रावत ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न मुझे टेलीफोन किया नियुक्तियों का करने के लिए, और उनके एक आदमी भी इस मेरे विधानसभा कार्यकाल में नहीं लगा है। जहाँ तक मेरे द्वारा किए गए नियुक्त कर्मचारियों का प्रश्न है, वो मामला हाईकोर्ट में भी गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से वैध ठहरा दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया, उससे उच्च न्यायालय कोई है नहीं, तो मैं समझता हूँ अब उन पर प्रश्न खड़ा करना, नियुक्तियाँ कैसी हुई, क्या हुई, अपने रिश्तेदार भर दिए, अपने लड़के भर दिए, ये कहना मैं समझता हूँ न्यायालय की अवमानना मानता हूँ मैं। इस पर लोगों ने सोचना चाहिए। वर्तमान समय की नियुक्तियों में भी मैंने स्पष्ट किया है, स्पीकर के अधिकार के तहत माननीय अग्रवाल जी ने जो नियुक्तियाँ करी हैं, उन नियुक्तियों को कोई अवैध करार नहीं कर सकता, वो भी वैध नियुक्तियाँ हैं, वैध नियुक्तियाँ हैं। दूसरा मेरा ये भी कहना है आपके माध्यम से, हमारे प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर के जो मामला उठा, वो मामला आपका अधीक्षण चयन आयोग का उठा। और अधीक्षण चयन आयोग में जो नियुक्तियाँ हुई वो माननीय हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी उसमें गड़बड़ियाँ निकली। उन्होंने परीक्षा को रद्द किया, रद्द करने के बाद दोबारा परीक्षा करवाई और फिर मामला ठीक हुआ और फिर जांच भी करवाई। उस जांच में वहाँ के जो उस समय के चेयरमैन थे RBS रावत जी, उनके ऊपर भी मामला आ रहा था, तो उनको पद से हटाने का काम किया। हमारी नियुक्तियाँ कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, CBI से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान की जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट निष्पक्ष जो है एजेंसी, उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अन्यथा किसी के ऊपर ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। और जहाँ तक मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपने बहू को लगाया है, तो मैं बताता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग लगे हैं, उनके रिश्तेदार लगे हैं। तो ये कहना केवल गोविंद सिंह ने ऐसा किया, जबकि मेरे कार्यकाल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया भाजपा ने। और उसने मुन्ना सिंह चौहान जो वरिष्ठ हम जिनको संवैधानिक जानकारी के ज्ञाता मानते हैं, उन्होंने तो किस तरह से चुनाव से पहले इसको हाईलाइट किया था, वो सबकी जानकारी है। लेकिन मैंने उस पर भी कोई गलत बात उनसे नहीं कही। लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला कर दिया, तो फिर उस पर प्रश्न करना मैं समझता हूँ ये माननीय न्यायालय की बहुत बड़ी अवमानना है। हमारी इस प्रस्तुति पर अपनी टिप्पणी जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।